आज की इस वीडियो में हम उन तमाम मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे जो पीरियड्स के मुतालिक हमारी ख़वातीन और टीन एज की बच्चियों को अपने घरों में सामना करना पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक पीरियड से मुतालिक उन तमाम मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में है जिनका हमारी ख़वातीन को अपने घरों में उमूमन सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात जो बच्चियों को बताई जाती है कि पीरियड्स के दौरान आपने नहाना नहीं है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। स्पेशली मैं इसको इन्फोर्स करूँगी कि पीरियड्स के दौरान इंटीमेट पार्ट्स और आपकी बॉडी को ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। एडिशनली अगर आप ल्यूक वार्म वाटर या हॉट वाटर से बाथ लेते हैं तो जो पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स होते हैं उनको भी इससे फ़र्क पड़ता है और आप क्रैम्प्स से बच सकते हैं विदाउट मेडिसिन्स। तो पीरियड्स के दौरान नहाना इंतहाई ज़रूरी है और अपने इंटीमेट पार्ट्स का बहुत ज़्यादा हाइजीनिकली ख्याल रखना ज़रूरी है। पीरियड्स का खून गंदा होता है और इसके दौरान आपको इस गंदे खून के बहाव की वजह से ये एक बीमारी है। आपको बाकी फैमिली से दूर रहना चाहिए, आपको किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। पीरियड्स के दौरान जो खून पड़ता है वो कोई गंदा खून नहीं है, वो हमारे ओवेरियन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट में जो यूट्रस की अंदरूनी तह मोटी होती है वो शेडिंग होती है। अगर प्रेगनेंसी ना हो, हमल का अमल ना ठहरे तो उसकी शेडिंग होती है वजाइना के रास्ते से और उसके साथ थोड़ा बहुत ब्लड का इखराज होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये हार्मोन्स के इफ़ेक्ट में फीमेल्स की बॉडी का एक इंतहाई नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसे किसी किस्म की बीमारी ना समझें। तीसरी बात जो कही जाती है कि पीरियड्स के दौरान बच्चियों को कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज नहीं करें, आप कोई ऐसा हैवी काम ना करें, यानी उनको उनकी रूटीन की लाइफ को स्टक किया जाता है। ऐसा नहीं है। पीरियड्स के दौरान आप अगर जिम करती हैं या आप अपनी रूटीन की एक्सरसाइज करती हैं उसे जारी रखिए। सिर्फ ये एहतियात की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, वेट लिफ्टिंग ना करें। अदरवाइज़ आप अपनी रूटीन की एक्सरसाइज जारी रखिए। वॉक कर रही हैं तो वॉक जारी रखिए, एक्सरसाइज कर रही हैं तो लाइट एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखिए, अपना जिम कंटिन्यू रखिए और अपनी रूटीन की लाइफ पर इसका कोई असर ना आने दें। खाने पीने के बारे में भी कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान माएँ बच्चियों को समझाती हैं ये चीज़ ठंडी है, ये गर्म है, आइसक्रीम नहीं लेनी, जूसेस नहीं लेने। ये भी एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि थोड़ा बहुत असर तो हार्मोन्स पर खाने पीने का होता है, लेकिन पीरियड्स के बहाव में, इसके फ़्लो में या पीरियड्स के दौरान दर्द होने में किसी ठंडी गर्म चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हेल्दी फूड लें, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए, आप अपना प्रॉपर खाना खाइए, फ्रूट्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट के जूसेस लीजिए और अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए। इसके बारे में एक बहुत ज़रूरी बात जो ख़वातीन जब किसी भी गैदरिंग में बैठती हैं या स्कूल कॉलेजेस की बच्चियाँ जब ग्रुप की सूरत में बैठती हैं तो वो ये डिस्कस करती हैं कि पीरियड्स का दौरानिया कितना होता है, कितने दिन के लिए माहवारी होती है और कितने गैप से। तो ये बात आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि ये हर फीमेल का डिफरेंट साइकिल है। एवरेज साइकिल का जो डेज़ है वो 28 डेज़ है और ये 21 to 35 डेज़ का साइकिल नॉर्मल होता है। किसी में 21 हो सकता है, 22, 23, 35 तक हो सकता है, सबका डिफरेंट है। तो एक बच्ची अगर अपना साइकिल किसी दूसरी बच्ची से कंपेयर करके कहती है कि मेरा इतने डेज़ का है और आपका इतने का, तो आपका ये नॉर्मल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हर खातून का अपना साइकिल होता है। एवरेज साइकिल 28 डेज़ है। नॉर्मल साइकिल की लेंथ को आप 21 to 35 डेज़ में कर सकते हैं। और दौरानिया कितना होता है? 5 to 7 डेज़ का दौरानिया नॉर्मल होता है। लेकिन अगर किसी को एक दिन में एक फुली सोक्ड पैड भी है तो वो उसको हम नॉर्मल लेते हैं। तो इसलिए अपने साइकिल की लेंथ को, अपने ब्लड फ्लो को किसी के साथ कंपेयर करना और इसको गलत समझना गलत है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको इसके बारे में बताते हैं कि इसका कोई ऐसा इशू है। इसलिए आप अपनी रूटीन की लाइफ रखिए, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये कोई बीमारी नहीं है। आप अपनी एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू रखिए और अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखिए। किसी केस के सिलसिले में अगर आप डिस्कस करना चाहें तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है जिस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।